जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। तो एसएसजीसी का आज हमारा जो है पहला स्क्रिप्ट है, और इससे पहले एसएनजीपी का कर चुके हैं लास्ट व्लॉग में। अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुछ भी सीखें समझें अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा ताकि थोड़ी सी हौसला अफजाई हो सके और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके पास डिलीवर करने की कोशिश कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस स्टिल मेरे पास आ रहे हैं, सर ग्रुप कब स्टार्ट होगा, कोर्स का ये वो सारा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी बताई थी, अभी बता देता हूँ कि इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है स्टार्ट तो ये खैर ऑलरेडी हैं, बट ये पॉज हुई थी, ये जो ब्रेक आया था इसकी वजह से। तो अभी सारा लाइनअप मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है नेक्स्ट वीक से इन चीज़ों को जो है वीलॉग्स में इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। सो स्टे ट्यून। व्हाट्सएप ग्रुप भी जो हमारा है वो इंशाल्लाह न्यू ग्रुप बनाएंगे और उसमें जो है सिर्फ वो बंदे ऐड करेंगे जो काम करने वाले बंदे हैं, ना कि जो इधर उधर की प्रमोशन वाले बंदे हैं। प्रमोशन वाले बंदे जो होते हैं, जो ग्रुप की प्रमोशन बिलौजा कर रहे होते हैं, वो तो खैर वैसे भी बैन हो जाते हैं। लेकिन ये है कि मेन मकसद ग्रुप बनाने का ये है कि आप लोगों के साथ एक कम्युनिटी तैयार की है जहाँ पे सब एक दूसरे को हेल्प आउट कर सके। सो स्टे ट्यून। इंशाल्लाह सारा प्रोसीजर सारी चीज़ें आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीक मंडे के मोस्ट प्रोबेबली व्लॉग में इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को आप लोगों के साथ जो है मैं डिस्कस कर दूंगा, ताकि आप लोग के फिर जो फर्दर क्वेश्चंस हो उसको हम लोग देख सकें। और फ्री प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मौजूद है, इसको ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सारी मार्किंग किस तरह हो रही है, और ताकि आप इसको और अच्छे से अच्छा समझ के चीज़ों को अच्छे से प्लॉट कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारा आज का स्क्रिप्ट है एसएसजीसी। तो एसएसजीसी के मोमेंटम को समझें। देखिए इसने एक सपोर्ट जोन अपना बनाया 38 और 39 के बिटवीन, वहाँ से इसने एक हाई अपना बनाया 46 और 47 के बिटवीन। पैसे जो हैं उसको मैं इग्नोर कर रहा होता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 47 ही समझें, 47.45, 46.63, तो इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। यहाँ से नीचे आया, इसने एक माइनर सपोर्ट बनाई अपनी 42.99 पे, यानी 43 हम इसको रखेंगे। फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन एक हमने जो कनेक्ट की, अगर आप ये देखें तीसरी दफ़ा इसको इस ट्रेंड लाइन से जो है मार पड़ी है। फिर ये जो है सी सपोर्ट पे आया, फिर इस ट्रेंड लाइन से इसको कट पड़ा, फिर इधर आया, फिर पास से, फिर ये यहाँ से इसको बाइंग मिली, यहाँ से इसने एक फेक आउट देके ट्रैप किया और यहाँ से करते करते ये नीचे की तरफ गया। तो अब फर्दर फिलवक्त क्या करना चाहिए, एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो उसको अभी फिलवक्त क्या स्टांस लेना चाहिए। देखें बीच में एंट्री हमेशा मैं आपको मना करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये पैटर्न की फॉर्मेशन होने दिया करें, स्ट्रक्चर को फॉर्मेट होने दिया करें, उसके बाद आप लोग जो है ट्रेड को इनिशिएट किया करें। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे भी जैसे ये सपोर्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये देखें एक बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट है, यहाँ से 3 4 5 बार बल्कि सपोर्ट जो है बनाई है। तो अब प्राइजेस इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने आएंगे, तो यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है अनटिल और अनलेस इधर से ऊपर कोई अच्छी बुलिश कैंडल क्लोजिंग है हाई वॉल्यूम के साथ 43 से ऊपर, तब एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ समवेयर अराउंड हेयर, और पोटेंशियल पॉइंट आपका डेफिनेटली यही हो सकता है 46 या 47 के आसपास। वरना बाइंग जोन की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा वैल्यू जोन हमारे पास यही होगा टेक्निकली 39 और 38 के बिटवीन का। क्यों? उसके 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। जो लोग पैटर्न को जानते हैं उनको पता होगा, जो हमारे कोर्स स्टूडेंट हैं वो भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से पैटर्न जो है वो बनते हैं और उनके जो टारगेट्स जो हैं वो निकलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो टारगेट है बेसिकली इसके पॉइंट को पकड़ के मैंने निकाला है, इसके लोअर हाई को, तो एक सेफ टारगेट तो समवेयर अराउंड वो इधर बन रहा है। तो यहाँ से ब्लू लाइन बेसिकली इसीलिए लगाई, एक तो ये टारगेट इसका अचीव हो रहा है, और दूसरी बात ये कि एक ऑलरेडी इसके आसपास सपोर्ट आ रही है, तो एक सपोर्ट जोन हमारे पास क्रिएट हो गया। दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक गैप भी मौजूद है जो कि टेक्निकली फिलअप होना बाकी है। ये अगर मैं इस तरीके से मार्क करूँ ताकि आप लोगों को सहूलत हो जाए, तो ये देखें, तो ये हिस्सा अभी प्राइजेस की टेक्निकल करेक्शन के लिए बाकी है। तो इधर कहीं आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले और एक अच्छा बाइंग सिग्नल मिले तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको जो है मूव कैच करनी चाहिए, और पोटेंशियल पॉइंट ये हो सकते हैं। बट अगर ये पहले यहाँ से मुड़ के इधर एक दफ़ा इसको टेस्ट करता है फिर नीचे आता है तो दैट विल बी एन अदर केस। तो यहाँ पे फिर हम जो है इधर ही एंट्री बनाएंगे और नीचे कहीं स्टॉप लॉस रखेंगे, और इधर पहला पॉइंट या तो ये हाई रख सकते हैं 45 का, 46 या 47 का, डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन के ऊपर और मोमेंटम के ऊपर। वर्किंग आपको प्लॉट करके रखनी है, आपने सिर्फ जो है अपने स्टांस को जो है वो लेना है ड्यूरिंग द सेशन, और कुछ भी नहीं करना है। तो होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड। इसने भी बड़े लोगों को फंसाया है यार, लोग बेचारे इसमें बहुत स्टक थे, हुए हैं, स्टिल हैं। तो इसको भी अगर हम अभी फिलहाल की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रेड लाइन जो है ये एक सपोर्ट पॉइंट है 51 का। वहाँ से फिर ये ऊपर गया, ये दूसरी रेड लाइन के पास। ये दूसरी लाइन क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ, ब्लू और पर्पल वाली। तो ये 63.36 की इसने जो एक हाई लगा और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये अभी फिलहाल यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। मीनवाइल अगर आप देखेंगे तो ये जो बेसिकली ये वाला हिस्सा है, ये जो मैंने लाइन बनाया हुआ, बॉक्स बनाया हुआ है, ये हमारे पास यहाँ पे गैप जनरेट हुआ था। प्राइजेस ने इसको यहाँ पे आके फिलअप किया, फिर फिलअप किया, और नॉट ओनली दैट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और अब 5वीं दफ़ा प्राइजेस जो है इधर एज अ सपोर्ट इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो अब किसी भी दिन ये एकदम लॉक लगा के फिर लोगों को पागल करेगा और लोग फिर इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे। कोशिश करें समझ के और देख के ट्रेड करें। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट डाउनवर्ड मोमेंटम में चल रहा था। आइडियल पॉइंट इसका वैसे 51 का था, लेकिन इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, अब दोबारा इस लेवल पे आ रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो अभी फिलहाल किसी ने अगर एंट्री ले ली हुई है तो इतना रिस्क तो लेना पड़ता है। 55 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें सिंपल, और अगर ये इधर सस्टेन नहीं करता, लेट्स से स्टॉप लॉस हंट होता है, तो फिर अगला बाइंग पॉइंट इसका 51 का हम देखेंगे, और पोटेंशियल पॉइंट टारगेट का या तो ये होगा इनिशियली 55 56 या फिर 63 का इसका जो हाई होगा, इसको टेस्ट करने भी जा सकता है। अच्छा, मीनवाइल जो है हम इसमें करीबी टारगेट के लिए ये लास्ट जो करीबी हाई है 60 का भी रख लेते हैं, जो करीबी टारगेट हमें इजीली मिल सके। एज अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जो है किसी ने अगर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करिए तो सही है, कोई मसला नहीं है, इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो ये एक पोटेंशियल बाइंग पॉइंट इसका बनता है। ऑल दो यहाँ पे कोई बाइंग सिग्नल ऐसा ही नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा सॉलिड सपोर्ट जोन है और यहाँ से प्राइजेस जो है ऊपर जाने की काफ़ी दफ़ा कोशिश कर रहे हैं। इसका एक आसान तरीका मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है आप एक छोटी सी ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दें सेफ्टी के लिए। ट्रेंड लाइन यहाँ से भी लग सकती है, लेकिन मैंने इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया है ताकि एक सेफ जोन में, यानी यहाँ से ये देख रहे हैं एक छोटा सा चैनल बना है यार, इसका मैं कलर ब्लैक कर दूँ ताकि मुश्किल ना हो समझने में। यहाँ से ये अगर बाहर निकलता है ना तो फिर हम इसके अंदर जो एंट्री बना सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात कर रहा हूँ, जिसने ले ली हुई है उसके लिए बता दिया, जो लेना चाह रहा है उसके लिए भी हम डिस्कस कर लें। तो इधर कहीं आप बिलो जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पहला पोटेंशियल पॉइंट 60 का हो सकता है और दूसरा 63 36 और फिर आगे जहाँ तक आप इसको ट्रेल करना चाहें मोमेंटम के साथ साथ। वरना बाइंग पॉइंट इसका जो इनिशियली बनता है अच्छा वो 51 का बनता है। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक देता है, ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर भी नो डाउट रूम है ऊपर जाने का, मैकडी में भी काफ़ी रूम है। तो कुछ चीज़ों में ज़ाहिर है जहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो वहाँ हम इंडिकेटर्स का भी सहारा लेते हैं, लेकिन सिर्फ प्योरली इंडिकेटर्स को हमने नहीं देखना। अच्छा, एक चीज़ और बात करते करते आपसे दिखी, अगर ये मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से लगाऊँ तो ये पॉइंट्स ये देखें 1 2 3, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो होपफुली ब्रेकआउट दे देगा और काफ़ी टाइम से ज़ाहिर है चला भी नहीं है। तो आइटम जब स्विच हो रहे होते हैं तो वो फिर स्विचिंग के दौरान दूसरे आइटम्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। तो आपको बस अपना स्टांस लेना है, अपना मूव कैच करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड से बाहर निकलना है। लंबा लेके सो नहीं जाना। स्विंग ट्रेड का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही सो जाए, यानी अच्छा प्रॉफिट अगर आपको एक दिन में मिल रहा है तो उसको फिर लेके निकलें, या इवन एक वीक में भी मिल रहा है तो लेके निकलने वाली करें। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। अच्छा, इसका चार्ट जो है ना ज़रा मुझे पर्सनली जॉपी लग रहा है, लेकिन ये कि वर्किंग ज़ाहिर है जो आपके सामने उसी को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और क्लोजली मैंने चीज़ों को जो है मॉनिटर करके जो पॉइंट्स मिले उसके अकॉर्डिंग उसको जो है मार्क किया आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसने एक ये सपोर्ट जोन बनाया था 29 और 30 के बिटवीन का, वहाँ से एकदम इसने एक स्पाइक दिया 35.45 पैसे का। फिर ये नीचे आया, इसने एक माइनर सपोर्ट बनाई समवेयर अराउंड 32.91 पे, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, नीचे गिरने की कोशिश करी, फिर ऊपर आया और फिर वहाँ से नीचे 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 दोबारा इसी सपोर्ट जोन के पास आया 30 और 29 के, और वहाँ से अब ये ऊपर की तरफ जाके 32.91 को टेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इसके लिए एक सपोर्ट पॉइंट था, अब ऐसा रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है। और नॉट ओनली दैट, अगर आप देखेंगे इसने ट्रेंड लाइन को भी काफ़ी दफ़ा रिस्पेक्ट किया है। मैंने इस पॉइंट को पकड़ा और इसको पकड़ा, तो ये देखें इसने कितनी दफ़ा इस ट्रेंड लाइन को जो है टक्कर मारी और यहाँ तोड़ के ऊपर गया है। अच्छा, जब ये यहाँ तोड़ के ऊपर गया है, तो अब इसने ब्रेकआउट देके अब इसने इस लेवल को टेस्ट कर लिया। तो टेक्निकली यहाँ पे जो एक पहला पॉइंट है इसका टेक प्रॉफिट का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब एज अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लोग बैठे थे उन्होंने अपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली। इसने ऊपर जाने की कोशिश करी है, वॉल्यूम भी अगर आप देखें काफ़ी लगे, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया है।
तो अब इधर क्या करना चाहिए, देखें अब ऐसी सिचुएशन में जो है ना, अभी जब तक मेरे हिसाब से मैं अपना व्यू आपको दे रहा हूँ 33.20 से, यानी इस हाई से ऊपर, इसको मार्क ही कर दूं बल्कि 33.50 आप राउंड फिगर कर रहे हो, इससे ऊपर ये अगर कोई अच्छी कैंडल क्लोज नहीं देता तब तक हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक मूव इसमें बन चुकी है और इसने एज इसको रेजिस्टेंस टेस्ट कर लिया। अब नए पॉइंट के लिए इसको जाने के लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए यहाँ पे या तो ये टाइम स्पेंड करे या एक अच्छा मोमेंटम ये जो ऑलरेडी बना हुआ है ये इसको कैरी करने के लिए इसको बड़ी बड़ी 2-3 कैंडल्स जो है यहाँ पे बनानी पड़ेंगी। तो इसका फिर पोटेंशियल अगला जो टारगेट होगा वो 35.45 होगा। वरना अगर ये यहाँ से पीछे की तरफ गिरता है तो इसका पहला जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, एक वैल्यू जोन तो हमारे पास यही है 29 और 30.23 का, लेकिन बीच में लेट से अगर ये कहीं पे अपने आप को रोकता है तो ये तकरीबन ये पॉइंट आ रहा है कि माइनर सपोर्ट इसकी बीच में बन रही है 31.48 पे, यानी ये एक समझें कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकता है कि करके और उसके बाद यहाँ से बाहर निकले। तो सिनेरियोज आपके पास बहुत सारे हैं, आपको देखना है कि आपको क्या सूट कर रहा है। ऑल्दो इसने यहाँ से ब्रेकआउट देके इसको टेस्ट कर लिया, अपवर्ड मोमेंटम में ही ये चल रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है कि धड़ 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 ऊपर जा रहा है, धड़ 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 नीचे आ रहा है। चीज़ें जाहिर है वो पैटर्न की कंसोलिडेशन फॉर्मेशन जो है वो पूरी होती हैं और उसके बाद वो जो है चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें RSI भी काफ़ी नीचे है, MACD भी काफ़ी नीचे, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है ये इधर से सपोर्ट बना के ऊपर जा सकता है। और किसी ने अगर एंट्री लेट से अभी बना भी ली हुई है जो गिरते हुए, उसमें आप देखते हैं, अच्छा ये देखें यार कैसी ज़बरदस्त चीज़ देखिए, तो ये देखेंगे अगर आप, ये आप लोगों से बात करते करते दिखाई यहाँ पे इसलिए भी आया है कि यहाँ पे ये आपके पास एक गैप था, तो इसने इस गैप की करेक्शन जो है, फिलिंग जो है, इसको भी यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से मुड़ भी सकता है। ये चीज़ मुझे अभी आपके साथ दिखी है तो मैंने इसको आपको अच्छा हुआ दिख गई डिस्कस कर लिया, वरना असल इसका पॉइंट जो है, अच्छा एक पहली जो सपोर्ट आ रही थी वो ये आ रही थी और दूसरी जो है वो हमारे पास जोन आ रहा था। तो अब किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो भाई आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इधर तक का एटलीस्ट रखना है, 31 रुपये 10 पैसे या 31 रुपये का। पोटेंशियल पॉइंट्स आपके पास 35, 33, 32 हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट देके अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ अपना मोमेंटम जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर ये मुड़ता है तो ये देखें इसने टेक्निकल करेक्शन कर ली, एक डाउनवर्ड मोमेंटम का ब्रेकआउट दिया है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जिग जैग जैसे प्राइस करते हुए जा रहे होते हैं, ये उसको करते हुए आगे की तरफ भी जा सकता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट जो है आप लोगों के साथ जो है दिख गया है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है ASL आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वर्किंग को भी क्विकली समझें और देखें तो यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं गैप्स दिख रहे होंगे, ये आप लोगों से बात करते करते मैं दिखा। अच्छा, कुछ चीज़ें ज़ाहिर है मेरी भी नज़र से कभी कभार ओझल हो जाती हैं, लेकिन वो डिस्कशन करने का बेनिफिट ही यही है कि वो चीज़ें आपको दौरान डिस्कशन भी दिख जाती हैं। जैसे कि ये छोटा सा गैप है, खैर इसको तो भी हम कोई मसला नहीं, इग्नोर कर सकते हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पे देखें इसने एक सपोर्ट जोन, अपना सपोर्ट जोन इसका बनेगा यहाँ से बिल्कुल इसके बॉटम से। सपोर्ट जोन इसने जो अपना क्रिएट किया है 9 रुपये 16 और 9 रुपये 60 पैसे के दरमियान, वहाँ से फिर एक इसने हाई बनाया जो इसने 10 रुपये 95 पैसे और 11 रुपये 28 पैसे के पास करते करते वहाँ पे सस्टेन किया और वहाँ से फिर एकदम ये ऊपर गया और इसने अपना एक हाई जोन क्रिएट किया 13.10 और 13.50 के आसपास। वहाँ से फिर पीछे आया और दोबारा इस जोन को टेस्ट करने जा रहा है। अभी मैंने इन दो लाइनों की बात नहीं करी, अभी मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स बताएं कि मूव किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ आ गई, इसने एक मूव दिया। दूसरी बात ये कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी जो है वैल्यू जोन अवेलेबल है जो आने वाले वक्त में जो है किसी भी टाइम अवेल हो सकता है। क्यों हो सकता है ये अब आप लोग मुझे बताइएगा, ये इस तरीके के बॉक्स हम कहाँ लगाते हैं और ये किस लिए होता है। अब तक तो ये चीज़ आप लोग को यार याद हो जानी चाहिए। तो इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने जो एक फॉर्मेशन जो है करते हुए ये ऊपर गया है, फिर यहाँ से देखें नीचे आया, नीचे आते हुए मैंने इस हाई को और इस हाई को कनेक्ट करके ऊपर ट्रेंड लाइन लगा दी और हमारे पास जो ये पॉइंट स्टार्टिंग था और ये पॉइंट था, तो ये अगर आप देखें तीसरी दफ़ा इधर जा रहा है तो ये एक चैनल फॉर्मेशन हो गई है। तो ऊपर ऊपर हॉरिजॉन्टल जोन्स के ऊपर भी चल रहा है। यहाँ से अगर हम देखें पहले इसने इस हॉरिजॉन्टल जोन को तोड़ के एज अ रेजिस्टेंस था, इसने इसको एज अ सपोर्ट बनाया और नॉट ओनली दैट यहाँ से फिर चैनल फॉर्मेशन चल रही थी, चैनल फॉर्मेशन के भी बॉटम पे आया। तो एक ये कॉन्फ्लुएंस इसने यहाँ पे हमारे पास जो एक क्रिएट किया जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, वहाँ से ये ऊपर की तरफ गया ठक और वहाँ से फिर अब ये नीचे की तरफ आया, चैनल के पास सपोर्ट लिया और दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी क्या करना चाहिए यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पे इसके पास हमारे पास एक और ज़बरदस्त पॉइंट आ रहा है। ये देखिए गैप्स देख रहे हैं आप चार्ट में कितनी जगह पे आपको दिख रहे हैं। जो करेक्शन होती है इस तरीके से फिलअप होती है।
तो अभी यहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये रेजिस्टेंस भी आ रहा है, दूसरा चैनल का टॉप भी आ रहा है। किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो पहली फुर्सत में आप अपना स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 12.50 के पास रखें, क्योंकि वरना दूसरा आपके पास अच्छा पॉइंट जो आ रहा है, या तो चैनल का बॉटम आ रहा है जो कि 1180 के पास है, वरना अच्छा जोन में ये बोलूँगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल करेक्शन इसकी पूरी हो रही है तकरीबन 11:30 और 11 के बिटवीन में। यहाँ से अगर ये मुड़ता है और फिर ऊपर जाता है तो एक अच्छा पॉइंट हमारे पास मिल सकता है, हमें ये 2 पॉइंट मिल सकते हैं। यानी पहला पॉइंट हमारे पास 13.11 13.50 या जो है चैनल के हाई पे भी टच कर सकता है। डिपेंड करता है आप किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। लेट से आपको चैनल स्ट्रैटेजी यहाँ पे कंफ्यूज कर रही है, आप इसको हटा भी सकते हैं। सिर्फ ट्रेंड लाइन को आप रखेंगे भाई ये एक अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। बहुत सारे जो न्यूबीज हैं बेचारे इसमें कंफ्यूज भी जाते हैं, तो नो वरीज, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप स्टिल सही हैं, आपका ट्रेडिंग प्लान स्टिल सही है, आप उसमें गलत नहीं है। कोई अगर ये बोलता है कि नहीं भाई चैनल बन रहा है, ये बन रहा है, आप उसको फॉलो करें, आप छोड़ दें। तो आप देखें आपको क्या सूट कर रहा है, चार्ट आपको जो चीज़ दिखा रहा है वो उसके अकॉर्डिंग फॉल डाउन कर रही है, चैनल फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, गो फॉर इट। अगर आप ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ट्रेडर हैं तो ये भी बेस्ट है। असल ट्रेडिंग ही भाई यही होती है, ये ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन या ये जो पैटर्न्स होते हैं बेसिकली यही चीज़ें ट्रेड करने के लिए यूज़ होती हैं। अब उसको मज़ीद कॉम्प्लिकेट बिला वजह कर लें तो दैट इज़ समथिंग एल्स। मेन मकसद ये होता है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ आपको पता होंगी, जितनी ज़्यादा मेथडोलॉजीज प्राइस एक्शन की आपको पता होंगी, उन चीज़ों को, उन सिनेरियोज को जब आप कंबाइन करेंगे तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट करने में आपको आसानी होगी। जैसे इसकी एग्जांपल ये मैं दोबारा ये मार्क करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे चैनल की एक सपोर्ट आ रही है, एक कन्फर्मेशन, गैप की सपोर्ट आ रही है, दूसरी कन्फर्मेशन क्योंकि गैप फेल होगा, तीसरा ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, तीसरी कन्फर्मेशन। यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल अगर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मिलती है तो एंट्री बनती है। क्यों बनती है? प्राइस एक्शन की तीन कन्फर्मेशन हो गई, एक अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ के सपोर्ट टेस्ट किया है, दोबारा सपोर्ट पे आ रहा है, चैनल की सपोर्ट पे आ रहा है, अपनी जो प्राइस की करेक्शन है उसको, वैल्यू गैप्स जो होते हैं जो उसको फिलअप कर रहा है, वहाँ से ऊपर जाना है। अब ऐसा थोड़ी है कि नीचे की तरफ गिर रहा है तो नीचे गिरता रहेगा, कहीं से तो मुड़ेगा। तो ये चीज़ों में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो कैलकुलेटेड रिस्क आप जब भी लेंगे और वो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है 10 में से 7 दफ़ा आपकी ट्रेड जो है वो निशाने पे लगेगी। और 60 to 70% रेट में आपको दुनिया के प्रोफेशनल ट्रेडर्स का बता रहा हूँ, अगर आप इंटरनेट पे भी थोड़ा सा अगर रिसर्च करेंगे आपको पता लगेगा 100% ऑफ द टाइम कोई भी सही नहीं होता है। तो वो जो 30 या 40% आपका चांस होता है कि गलत हो जाएगी ट्रेड या आपके फेवर में नहीं आएगी, तो वो स्टॉप लॉस भाई इसीलिए होता है। स्टॉप लॉस लें, निकलें, बाकी नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ रहा है ना, यहाँ नहीं रुकेगा, लेट से चलें, मिसाल है अल्लाह ना करे कोई क्रैश आ गया, कोई मसला आ गया, XYZ जो भी रीज़न है, तो यहाँ पे तो देखेगा, यहाँ से तो घूमने की करेगा ना, जब घूमेगा तब की तब देखेंगे। यानी स्टॉक के पीछे थोड़ी पड़ जाना हमने। और जस्ट इन केस चलें अगर ये मोमेंटम बहुत तगड़ा है और ये 13.50 से भी ऊपर जाता है तो फिर एक नई वेव हम देख सकते हैं इसमें शुरू होती हुई, तो फिर इधर कहीं समवेयर अराउंड हम स्टॉप लॉस नीचे थोड़ा सा लगा के इसको आगे तक राइड करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है पर्सनली अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका है। इंडिकेटर भी आप देखें ओवरबॉट रीजन पे चल रहे हैं, तो थोड़ी सी इसमें करेक्शन बनती है। कहाँ तक बनती है, क्यों बनती है, वो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। जो गैप्स होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ सीखें कुछ समझें तो ज़रूर थम्स अप कीजिए। ऑलराइट, सो वीडियो के अख्ताम पे हम लोग पहुँच गए हैं। होपफुली आप लोग कुछ सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, अच्छा लगे तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। आप लोग को बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है यार, ये तो खुद कर देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जी, आज का लास्ट स्क्रिप्ट है हमारा TPL प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। ऑल दो ये काफ़ी टाइम से डेड पड़ा हुआ है ये स्टॉक और कोई ऐसा मूवमेंट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है। कंसोलिडेशन से पहले अभी मैंने आपको प्रीवियसली भी, अगर आप लोग रोज़ाना वीलॉग देख रहे हैं तो आपको 2-3 स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए थे, तो उनमें कंसोलिडेशन के बाद कैसी मूव आती है आपको पता है। वो जैसे प्रेशर कुकर में एक प्रेशर पकड़ा होता है और फिर एकदम वो जब ऊपर से उसकी सीटी निकालो जब बचती है तो कैसा धुआं तेज़ निकलता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे भी बेसिकली जो ये चार्ज होता हुआ पर्सनली मुझे दिख रहा है, तो ये एक कमिंग डेज में अच्छा मोमेंटम दे सकता है। अच्छा ये देखें, इधर ये इसने एक चैनल फॉर्मेशन की हुई थी, ये देखें, तो ये एक अच्छा मूव बनाता हुआ जा रहा था। चैनल फॉर्मेशन को अभी फिलहाल इग्नोर करें। अभी पहले मैं आपको ये रेड और ब्लू लाइन्स ये समझाता हूँ, फिर ये लाइन्स बताता हूँ। ये देखें, इसने एक सपोर्ट बनाई अपनी 8 रुपये 80 पैसे पे, एक हाई बनाया, फिर लो बनाया इसने 9 रुपये 50 पैसे पे, फिर एक हाई बनाया अपना 11 रुपये 11 पैसे पे, फिर पीछे आया अपने, अभी ये चैनल को इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे रुका, करते करते अपनी इसी सपोर्ट के पास आया और फिर इस रेड लाइन पे इसने एक माइनर रेजिस्टेंस जो मैंने मार्क किया 10 रुपये 11 पैसे का, जो इसने यहाँ पे एक सपोर्ट भी बनाई हुई थी, तो वहाँ से अब ये कंसोलिडेट करते 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 अब ये ट्रेंड लाइन से बाहर निकला, यानी अभी स्टिल ये अपने इस जोन के अंदर है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो अभी यार अगर हम लोग देखें इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी है। वो क्या है? एक तो ये अगर आप देखें
कि यहाँ पे इसने इधर हाई था, ये लो था, ये इसने चैनल को बड़ा ज़बरदस्त रिस्पेक्ट किया है। यहाँ आके इसने इसको तोड़ा है, तो अब ये तोड़ के भी यहाँ निकल रहा है और एक डाउनवर्ड मोमेंटम इसमें ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन भी चल रही है। तो अगर टेक्निकली मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो इसकी मूव यहाँ पे आके कंप्लीट होती है, तो ये 8 रुपये 80 पैसे इसका एक बड़ा ज़बरदस्त जोन बन सकता है। तो यहाँ पे अगर बाइंग मिले तो ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इसको रिमूव करूँ और यहाँ पे थोड़ा सा करीब करके देखूँ तो ये देखें, ये ट्रेंड लाइन इसको रिस्पेक्ट कर रही है बार बार, और ये स्टिल अपने इस 10 रुपये और 9 रुपये 50 पैसे के जोन में, तो यहाँ से बाहर निकलने की ये कोशिश कर रहा है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो कोई मसला वाली बात नहीं है, 9.5 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, तो पहला पॉइंट तो ये रहा 10 रुपये का। दूसरा ये कि इसके बाद ये दोबारा तकरीबन 11 रुपये के जोन को टारगेट करने इजीली जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन में ऑलरेडी है। एल्स जैसे लेट से अगर ये नहीं भी जाता जस्ट से, तो यहाँ पे आप 50% बाइंग कर लें, और अगर ये नीचे गिरता है तो एवरेज यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक अच्छा आइडियल पॉइंट इसका ये 8 रुपये 80 पैसे का आ रहा है, और यहाँ से ऊपर जाता है तो एक पोटेंशियल पॉइंट मिल सकता है। आपने देखा होगा प्रीवियसली ये फिर कैंडल्स जब बनाता है, ये देखें, ये फिर ऊपर की तरफ जब निकलता है तो फिर ये नहीं, फिर निकलता भी तगड़ा है। तो ये आने वाले टाइम में जो है इसके अंदर भी हमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल ये पक रहा है, लेट्स सी कहाँ की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये ऊपर की तरफ ही निकलेगा। इंडिकेटर्स को अगर हम देखें थोड़ा सा, इंडिकेटर्स में भी ऊपर हमारे पास रूम है, बट लेट्स सी, कंफर्मेशन के बगैर हम काम नहीं करेंगे। ऑल दो ये अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, बट नज़र में इसको ज़रूर रखें। कमिंग डेज में हमें इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। होपफुली आज की एफर्ट्स भी पसंद आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।